अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। अभी मैं आपको अपनी एक बेहतरीन किताब के बारे में जो दरियाफ़्त है उसके मतलब बताने जा रही हूँ। एक बहुत बेहतरीन किताब है और वो किताब है जडसन ब्रूवर की अनवाइंडिंग एंजाइटी। ये किताब एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने इस तराब के साथ जद्दोजहद की है, ना कि अपने इस तराब को ख़त्म करने की जद्दोजहद की है, बल्कि अपने पेशेंट्स की जो है इस तराब, एंजाइटी, डिप्रेशन, उनको ख़त्म करने की भी एक जद्दोजहद है। ये किताब उम्मीद की किरण है। यकीन कीजिए, डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए या एंजाइटी पेशेंट्स के लिए ये एक उम्मीद की किरण है। इस किताब पर बनी दिमाग की जो तस्वीर है ना, इसको देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये सोचों की उलझनें हैं जो दर हकीकत एंजाइटी पैदा करती हैं। और जडसन ब्रूवर जो है वो एक तिब्बी माहिर नफ्सियात हैं जो कि एंजाइटी की जड़ों में गहरा गोता लगाते हैं और साइंसी तहकीक की मदद से इल्म का एक बेहतरीन ख़जाना पेश करते हैं कि किस तरह एंजाइटी एक वायरस की तरह है जो हमारे खौफ और गैर यकीनी यानी अनसर्टेनिटी की सूरत हाल से फैलती है, जो हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में पैदा होती है। ये जानना यकीनन आँख खुलने वाला था। हमारा सर्वाइवल ब्रेन गैर यकीनी को किस तरह एंजाइटी में कन्वर्ट करता है, किस तरह एंजाइटी में डेवलप करता है, किस तरह इस तरह आपको जन्म देता है और किस तरह अनसर्टेनिटी पे, उन सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है, ये जानना बड़ा ज़बरदस्त था। और इसके अलावा एंजाइटी पैदा करने के अलावा जो हमारा सर्वाइवल ब्रेन है, किस तरह हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करता है और किस तरह हमारे मसाइल को हल करने में हमारी मदद करता है, ये आप इस किताब में मौजूद जो मिसालें हैं या जो तस्वीरें हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की, उसको समझने के बाद आप अच्छे से जो है वो जान पाएंगे कि इसका कितना अहम किरदार है हमारी ज़िंदगी में। इसके अलावा जो क्रेविंग्स होती हैं, जिस चीज़ ने मुझे वाकई बहुत हैरान कर दिया था, वो ब्रूवर का कहना था कि हमारी आदत, जो रोज़मर्रा की आदत है, उसका बड़ा अहम किरदार है हमारी एंजाइटी में। और वो कहते हैं कि परेशान होना और एंजाइटी लेना एक आदत है। ये बड़ा हैरानकुन बात थी मेरे लिए। मुझे लगता था कि एंजाइटी का जो होना है वो बीमारी है, लेकिन ब्रूवर कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है, ये आदत है, एक बुरी आदत। तो उन्होंने 3 चीज़ें जो हैं वो बताई हैं, वो मुहर्रिकात बताए हैं जो हमारी एंजाइटी का सबब बनते हैं या हमारी आदत का सबब बनते हैं। उनमें पहला आता है ट्रिगर, फिर बिहेवियर और फिर रिवार्ड। वो हमारा जो ट्रिगर होता है ना, वो हमारी एंजाइटी को बेसिकली हवा देता है ना कि ये हो जाएगा, कोई खौफ पैदा कर देना। और फिर हम उस ट्रिगर की बेस पे जो है ना हमारा बिहेवियर डेवलप होता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं। और फिर उस बिहेव के बाद जो है वो एक रिवार्ड जो है, वो रिवार्ड का जो मैकेनिज़्म है वो जन्म लेता है। जैसे कि हमें एंजाइटी हुई, किसी चीज़ से अपना काम कर रहे थे और हमें बहुत मुश्किल हुई काम करने में, या हम सेटिस्फाइड नहीं हुए और हमें एंजाइटी हो गई, फिर हमने क्या किया कि हमने मीठा खाया, चॉकलेट्स खाए। बिहेवियर था। ट्रिगर क्या था कि काम की वजह मुकम्मल होने की वजह से हमें एंजाइटी हुई और फिर हमने क्या किया, मीठा खाया। और उसके बाद क्या हुआ कि हमें वो एक डोपामीन मिल गई, एक सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल गई आर्जी तौर पे, तो एक रिवॉर्ड मैकेनिज़्म था। जडसन ने बताया कि हमारी इन्हीं आदत का जो खोज है ना, वो सोशल मीडिया ने भी लगाया है। जितनी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, उन्होंने हमारी इसी बुरी आदत का जो है और इसी मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करते हुए हमारी ज़िंदगी में मज़ीद बेचैनियाँ पैदा की हैं। मुसलसल इत्तलात यानी कि कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन, कंपैरिजन करना, ठीक है, और हमारे किसी चीज़ के खो जाने का जो खौफ है वो हमारे अंदर जो है वो डाला है, और जिसकी वजह ये हमारी एक अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग है और हर वक्त कुछ ना कुछ जो है बेहतर की तलाश में हम मसरूफ़ रहते हैं। लाइक्स, कमेंट्स और शेयर से जो हमें फ़ौरी तस्कीन मिलती है और वो जो वर्चुअल रिवार्ड मिलता है वो बेसिकली हमारे दिमाग के लिए एक इनाम बन जाता है। ऐसे वर्चुअल इनामात मिलते हैं और जो वो हमारे दिमाग के लिए, जिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसमें बेचैनी पैदा करने वाली, हमारी बेचैनी पैदा करने वाली सोशल मीडिया की जो आदत होती है उनको मज़ीद तक़वियत देते हैं। इसी तरह स्ट्रेस में हम ज़्यादा खाते हैं, यानी कोई कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, यानी खाने की जो आदत होती है, स्मोकिंग और
अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाले भी इसी मेकनिज़म का जो है ना वो शिकार होते हैं। जटसन ब्रीवर क़ारीन को जो है ना अपनी इन्हीं आदात को मैप आउट करने की जो है ना वो एक स्किल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बजाय कोई मेडिटेशन नहीं। ये इस किताब का जो है ना करक्स है कि वो हमें खुद इस काबिल बना देते हैं कि हम अपनी एंजाइटी को डील कर लें। तो वो क्या कहते हैं, सबसे पहले जो हमारी एंजाइटी है, हमारे ट्रिगर्स हैं, उनको मैप आउट करने की जो है ना हमें स्किल देते हैं कि आपने अपनी आदात के नक्शे बनाने हैं। और ये हमें समझने में बहुत मदद देता है कि हमारी जो एंजाइटी की पहली कोशिश थी, जो हमने बहुत सारी कोशिशें की, वो नाकाम क्यों हुई। किताब में शेयर की गई बहुत सी अमली मिसालें हैं और तिब्बी कहानियों ने बताया कि ये आदत हमारी ज़िंदगी में किस तरह से असरअंदाज होती हैं। ये पूरी किताब बेसिकली 3 गियर्स में जो है जटसन ब्रूवर ने जो है इनको डिवाइड किया है। और ये तीनों गियर्स आपको सिर्फ पढ़ना नहीं होते, आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने होते हैं। तो ये जटसन ब्रूवर जो है ना हमें मेरी बहुत हौसला अफजाई करते हैं हर गियर में। पहला जो गियर है अनवाइंडिंग एंजाइटी का। अनवाइंडिंग एंजाइटी से आपको पहली बात तो पता चल जाता है कि अनवाइंड करना है अपनी एंजाइटी को। ये जो ये हुआ है ना, ये जो भी उलझने बनी हुई है तस्वीर में नज़र, इनको अनवाइंड करना है, इनको सीधा करना है ताकि समझ आए कि मसला है कहाँ पे, एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। तो मैप आउट योर ब्रेन पहला गियर है। ये हमारी आदतों का नक्शा है बेसिकली, जो वाज़िया तौर पे हमारी परेशानी से रिलेटेड जो ट्रिगर्स होते हैं और जो हमारे एक्शंस, हमारा बिहेवियर्स और हमारे रिवार्ड्स होते हैं, ये उन सब को जो है वो मैप आउट करता है। इसी किताब में, इसी गियर में एक फ़र्ज़ी नेम है डेव, लेकिन उसकी कहानी असल है। उसको मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हमें एक अमली रहनुमाई मिलती है, जो हमें हमारी अपनी आदतों के बारे में आगाही देने में हमारी मदद करता है। और मज़ीद बरा जटसन ब्रूवर जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वेपन देते हैं कि हमने प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है। इस पहले गियर में एक तो वो हमें कहते हैं कि अपना ब्रेन जो है उसको मैप आउट करना है, और दूसरा ये कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। इसके लिए वो हमें मेडिटेशन भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि मेडिटेशन जो है वो सिर्फ वाहिद रास्ता नहीं है। बेसिकली जिस चीज़ के लिए हमें काम करना है वो है माइंडफुलनेस, कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। वो थॉट्स जिन पे आपका कोई इख्तियार ही नहीं है, वो ये उलझने और लामहदूद थॉट्स जो हैं जिन पे आपने अपना इख्तियार खो दिया है, उनको कैसे कंट्रोल करना है माइंडफुलनेस के ज़रिए। बेसिकली वो ये बताते हैं कि जो मेडिटेशन है वो सिर्फ एक रास्ता नहीं है माइंडफुलनेस का, बल्कि मेडिटेशन करने से या ज़हन साजी करने से जो है बेसिकली जो मेडिटेशन है वो हमारे माइंडफुलनेस के जो मसल्स हैं ना उनको स्ट्रॉन्ग करती है। और वो माइंडफुलनेस किसे कहते हैं, बेसिकली हमारी जहन साजी को, कि जो बिला वजह की सोच और खौफ और ये रैंडम थॉट्स जो है ना उनसे निजात दिलाने के लिए होते हैं। ख़ास तौर पे जो हम जो ओवर थिंकर्स हैं उनके लिए माइंडफुलनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जितनी भी स्ट्रेस और एंजाइटी है या डिप्रेशन है वो होता ही इसलिए क्योंकि हमारा अपने थॉट्स पे, अपने फियर्स पे जो है वो इख्तियार नहीं होता। और इसका जो दूसरा गियर है वो है अपडेट योर रिवार्ड्स वैल्यू। जैसे हमने देखा कि 3 मैकेनिज़्म थे, आपके ट्रिगर्स, और फिर उस पर हमारा बिहेवियर, और तीसरा रिवार्ड। जो हमारा रिवार्ड होता है ना वो तय करता है कि हमने क्या करना है, मतलब नेक्स्ट हमारे जो बिहेवियर्स हैं या हमारी आदत है उनको डेवलप करने में जो है ना इसका बड़ा अहम किरदार है। तो वो ये कहता है कि आपने अपने दिमाग की जो इनामी कदर है, यानी जो आपकी रिवार्ड वैल्यू है ना, उसको अपडेट कर देना है। ये बड़ा शायद आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद इस पर अमल नहीं करेंगे। आप ये किताब सारी है बेसिकली प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमारी रिवार्ड वैल्यू को अपडेट करना बेसिकली हमें बताता है कि हमारा दिमाग कैसे फ़ैसले करता है, किस तरह हमारी जो आदत है उनको हम बदल सकते हैं। बुरी आदत को अच्छी आदत में बदलने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी रिवार्ड वैल्यू को अपडेट करना है। जैसे मीठा खाने से हमें तस्कीन मिल जाती है, एक टेम्परेरी जो है एक पीस मिल जाता है कि हमने मीठा खाया तो हमारी एंजाइटी चली गई। तो हमने यही वाली वैल्यू जो है ना अपडेट करनी है। हमें लगता है मीठा खाएंगे तो हम अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन आपने कीन ऑब्जर्वेशन के साथ और एक्सरसाइज के साथ आपने इस वैल्यू को अपडेट करना है कि नहीं, मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं है और ये खा के मुझे बस जो है ना वो आर्जी तौर पे सुकून मिलता है। इसमें जितना ज़्यादा आप डीप डाइव करेंगे ऑब्जर्वेशन में, आप उतनी जल्दी अपनी जो ब्रेन की रिवार्ड वैल्यू है उसको आप अपडेट कर लेंगे। और यही तब्दीली हमारी एंजाइटी को कम करने के लिए जो है ना वो बड़ी
वैल्यूएबल है। और ख़ास तौर पे जो दोबारा कहूँगी, हमारे जो ओवर थिंकर्स हैं उनको बहुत ज़रूरत है इस किताब की और इन तमाम गेयर्स की। मैं खुद बहुत बड़ी ओवर थिंकर थी। मैंने बड़ी कोशिश की है इस किताब को पढ़ने के बाद कि किस तरह अपनी ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे पहले लगता था कि शायद हम ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, या ये कोई बहुत स्पेशल एट्रीब्यूट है जो बहुत क्रिएटिव लोगों में होती है। लेकिन हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की बड़ी वजह ये ओवर थिंकिंग ही है। हमारा मसला इतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे ओवर थिंक करके बना लेते हैं। तो ये किताब इस सिलसिले में बड़ी मदद करती है। मैंने इस गेयर पे अमल किया तो मैंने एक तो ये भेजा जो फेसबुक की सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग है उससे मेरी जान छूट गई। बिला वजह के जो थॉट्स आते हैं उनसे जान छूट गई। और मैंने एक्सरसाइज करने से स्टिल मैं मेडिटेशन जो है वो ले रही हूँ एंड माइंडफुलनेस की जो है भरपूर कोशिश करती हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में रहूँ। अभी भी कुछ ना कुछ इधर उधर की रैंडम थॉट्स आ जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुद को इस लेवल पर लेकर आ रही हूँ कि इन रैंडम थॉट्स से जो है वो छुटकारा मिल जाए और प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाए, क्योंकि हम बट में रहेंगे तो खुश रहेंगे। अच्छा, अब जो तीसरा वो है बिगर बेटर ऑफर, BBO, यानी कि अपने रिवार्ड वैल्यू को चेंज करने के लिए, यानी जो पहली आपकी रिवार्ड वैल्यू है उसको अपडेट करने का जो तरीका वो ये है कि अपने दिमाग को उस रिवार्ड से ज़्यादा बड़ा रिवार्ड दें, ज़्यादा बड़ी ऑफ़र दिखाएं, ताकि आपकी जो पुरानी आदत है ना, दिमाग उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाए। वो ऐसे मजबूर नहीं होगा जब तक आप उसको पहले से ज़्यादा अच्छी ऑफ़र दें, ज़्यादा बड़ा इनाम दें। तो यही एंजाइटी को दूर करने का जो बड़ा बेहतरीन तरीका है। तो उसने इस बिगर बेटर ऑफ़र में जो एक ऑफ़र दी है वो है क्यूरियोसिटी, यानी तजस्सुस। अब दो चीज़ें, अनसर्टेनिटी, जब हमें किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसमें वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेव नहीं होती, तो हमें डराता है, खौफ पैदा करता है। जितनी अनसर्टेनिटी होगी हमें उतनी ज़्यादा एंजाइटी होगी। अगर हमें नहीं पता कि हमारा कोई रिलेटिव, हमारा दोस्त फ़लाँ जगह पे गया और उसने हमसे रब्ता नहीं किया और हमें लग जाए कि वहाँ ज़लज़ला आ गया है या सैलाब आ गया है, बेशक वो महफूज हो, लेकिन अगर हमारा उससे रब्ता नहीं हुआ, हमारी वो एक अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, बेशक दूसरी जगह पे बहुत पुरसकून हालात हों। तो ये उस अनसर्टेनिटी को रिप्लेस करने के लिए जो उन्होंने हमें ऑफ़र दी है वो है क्यूरियोसिटी। कहते हैं क्यूरियोसिटी ऐसी चीज़ है जो कि अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं करती बल्कि और एंजाइटी नहीं देती, बल्कि आपको जो है वो तजस्सुस करके मज़ीद ऑब्जर्वेंट बनाती है। और आप जो है उसमें क्या करते हैं, आपके जो दिमाग की जो वो क्या कहते हैं रिवार्ड वैल्यू है वो अपडेट होना शुरू हो जाता है, आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाती है, आपको पैनिक अटैक्स जो है वो आना जो है बंद हो जाते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी पैनिक अटैक्स लेके आती है। अभी मैं भी इसमें 100% कामयाब नहीं हुई, लेकिन मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन यकीन कीजिए क्यूरियोसिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, आपने अपने दिमाग को ये चीज़ें देनी है बजाय कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन देने के। तो आपकी ये ओवर थिंकिंग की हैबिट भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्ट्रेस भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। इस पूरी किताब में जो जडसन ब्रूवर हैं वो मोहब्बत और रहमदिली की बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव इमोशंस है ये, और ये ख़ुद के साथ रहमदिली करने की बात करते हैं, खुद के साथ मोहब्बत करने की बात करते हैं, दूसरों के साथ भी मोहब्बत और रहमदिली की बात करते हैं। और ये सब चीज़ें आपको मेरी जो ये व्लॉग है या वीडियो है इसको सुनने से समझ में नहीं आएंगी, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये किताब मैंने तकरीबन 3-4 माह में ख़त्म की है, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ पढ़ा नहीं है, इसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किया है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको समझा है। अगर मैं इस किताब को सिर्फ़ रीड करती, सिर्फ पढ़ती, तो शायद मुझे समझ ही ना आता कि ये क्या बात की है जडसन ने। वो जैसे जैसे मैं उनके बताए हुए कुलिये जो हैं, जो फार्मूलेज़ हैं, उनको अप्लाई करती रही हूँ, उन एक्सरसाइजेज़ को मैं पे काम करती रही हूँ, तो मुझे इस किताब की समझ आना शुरू हो गई। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी ये किताब पढ़िएगा और बल्कि इन्हें खुद पर अप्लाई कीजिएगा। और मैंने इस किताब से जो 2 अहम मशक़ें जो हैं वो सीखी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कि जडसन ने रिकमेंड किया कि जब आपको कोई परेशानी हो रही हो, आपको गुस्सा आ रहा हो या बिला वजह की सोचें परेशान कर रही हो ना, तो आपने क्यूरियस इस्तेमाल करना। अच्छा, तो ये बात है। तो ऐसा करने से ना आप अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि हाँ, ये मैंने तुम्हें पकड़ लिया, ये तुम हो जो ये चीज़ें लेके आ रहे हो, मुझे पता चल गया ये तुम ही हो, ये तुम्हारी सारी हरकतें हैं। और जब आप उसको ये कमांड देते हैं ना, तो आपका दिमाग भी बड़ा सीधे तीर की तरह जो है ना वो काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, समझ आ गई मुझे, ये तुम हो। और जो दूसरी मशक है वो एक मंत्रा है जिसे मैं अभी योगा में इस्तेमाल करती हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलने लगा है। तो मैं वही वाले अल्फाज जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हेल्दी, मे यू बी फ्री फ्रॉम हार्म, मे यू केयर फॉर योरसेल्फ विद काइंडनेस।
मे आई बी हैप्पी, मे आई बी हेल्दी, मे आई बी फ्री फ्रॉम हार्म, मे आई केयर फॉर माई सेल्फ विद काइंडनेस। ये ताकतवर अल्फाज, ये इतने पावरफुल वर्ड्स हैं कि आप अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी हमदर्दी और मेहरबानी के साथ पेश आने की जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं। और ये एक ऐसी किताब है जो एंजाइटी के निमटने से में आपको बहुत मदद करती है। यकीन कीजिएगा, ये आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन किताब होगी अगर आपने इस पर अमल कर लिया होगा तो। और ये जडसन ब्रेवर की एक बेहतरीन किताब है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं जडसन ब्रेवर का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ कि इतनी बेहतरीन किताब दी है कि मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। मेरी लाइफ के जो है ना वो मतलब 360 पे चेंज हुई है। और मेरी क्रिएटिविटी बढ़ गई है, मेरे काम करने की कैपेसिटी बढ़ गई है, वो परेशानी, स्ट्रेस, रोना धोना वो सब ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रिकमेंड यू।